क्या होगा। हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे 4.1 प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे। और 4.1 प्रश्नावली क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। बस हमें केवल जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो वे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। वे समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो अब चेक कीजिए, देखिए पहला नंबर का है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसके लिए इसे हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसे विस्तार कीजिए। तो देखिए यह x है +1 का होल स्क्वायर है। आप लोग को सूत्र पता होगा a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसको हल करेंगे तो a के स्थान में कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस b, तो b के स्थान में का है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुण a के स्थान पर x गुण b के स्थान कितना है 1 बराबर। अब देखिए जो 2 है कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक के अंदर कितने पद हैं? 2 पद। इस 2 का गुणा दोनों में करेंगे तो 2x - 6 x स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 एकम 2x बराबर 2x - 6। इधर देखिए द्विघात समीकरण में हमेशा इस साइड का रखते हैं 0। तो x स्क्वायर +1 प्लस 2x, देखिए इधर प्लस 2x है, इधर आका हो जाएगा -2x, इधर -6 है, इधर आका हो जाएगा +6। और जब इस साइड से सभी पदों को इस साइड ला दिए हैं, इधर का बचा 0। 2x से 2x का हो गया, कट गया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस। तो क्या बचा x स्क्वायर 6 1 7 बराबर 0। अब देखिए जो समीकरण हम लोग का बना उसकी अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। अब इसे हल कीजिए तो x स्क्वायर -2x बराबर, देखिए दोनों के बीच में गुणा है, यह -2 है और ये 3 - x है, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। तो पहले गुणा करते हैं हम लोग चिन्ह का, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे प्लस, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, 2 तिहाई 6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहले गुणा करते हैं चिन्ह का, तो इसके आगे चिन्ह है माइनस, इसके आगे चिन्ह है माइनस, अब माइनस माइनस गुणा का होता है प्लस, कितना हो जाएगा 2x। सभी को इस साइड ला दीजिए तो x स्क्वायर -2x, इधर -6 है, इस साइड लाएंगे तो +6, इधर +2x है, इधर लाएंगे तो -2x बराबर 0। x स्क्वायर देखिए -2x -2x कितना आ जाएगा -4x + 6 बराबर 0। इसकी भी अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए अभी क्या है द्विघात समीकरण। उसी तरह आप देखिए इसको हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल का है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इनका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो पहले वीडियो में आप लोग गुणा करने बताए थे कि इसमें देखिए 2 पद, इसमें भी कितने पद 2 पद, इसका पहला पद उठाइए और इन दोनों में गुणा कर दीजिए। तो जब x का गुणा x में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और जब इसका गुणा करेंगे 1 में तो आएगा x। अब इसका गुणा दोनों में हो गया, तो अब इसका गुणा दोनों में कीजिए, देखिए इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और 2 को गुणा करेंगे जब x में तो हो जाएगा 2x, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, 2 एकम 2।
बराबर। उसी तरह देखिए पहला पद उठाएंगे, दोनों में क्या करेंगे, गुणा। तो जब यक्स का गुणा करेंगे यक्स में तो आएगा यक्स स्क्वायर, जब यक्स गुणा करेंगे 3 में तो आएगा 3x। अब इसका गुणा करेंगे -1 का, किसका गुणा करेंगे, -1 का। जब माइनस है इसके आगे क्या है, प्लस, तो हो जाएगा माइनस। एक का गुणा करेंगे x में तो यक्स, प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 एकम 3। इसको हल कीजिए तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स -2x-2, इधर प्लस इधर आका हो जाएगा माइनस, तो -x² -3x। अब देखिए इधर माइनस है, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, इधर माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस, इधर क्या बचेगा 0। देखिए x² से x² कट गया। अब ध्यान दीजिए यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 2x -2x। देखिए -2x और 3 से कितना हो जाएगा 5x, और 3 में से 2 घटेगा 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा यह 5x, तो बचेगा -3x + 1 बराबर 0। तो देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1, अधिकतम घात कितनी है 1, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आ गई, 1। अब इसको हल कीजिए, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिख रहे हैं सवाल को, चौथा नंबर, x -3 2x + 1 बराबर x + 5। तो गुणा कीजिए, जब x से गुणा करेंगे 2x में कितना होगा 2x², जब x गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा x, इसका गुणा दोनों में कर लिए। अब इसको उठाएंगे दोनों गुणा करेंगे तो -6x और -3। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो x² + 5x। देखिए इधर प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x² + x -6x -3 क्या हो जाएगा -x² -5x बराबर 0। अब देखिए 2x² में से एक x² घटाएंगे तो बचेगा x²। अब देखिए 5 6 कितना होगा 11, 11 से घटाएंगे तो 10x, आज कितना बचा 3, अतः इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण। इसको हल कर लीजिए आप लोग। देखिए सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई किस में लेंगे मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक भूखंड है जो आयताकार है, एक भूखंड क्या है आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है, और बोला है आगे कि यदि भूखंड की जो लंबाई है, भूखंड की जो लंबाई है वह चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, जो भूखंड की लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसका मतलब कि चौड़ाई में 2 से गुणा करके 1 जोड़ें तो क्या हो जाएंगे बराबर, 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो बताइए यदि हमें चौड़ाई पता चल जाए तो चौड़ाई में 2 का गुणा करके यदि 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा लंबाई। चौड़ाई में यदि 2 से गुणा करके चौड़ाई अगर मिल जाए हमें तो चौड़ाई में 2 से गुणा करके 1 अधिक का मतलब 1 जोड़ देंगे। जैसे हम बोल दिए कि मान लीजिए चौड़ाई उसकी 5 है, चौड़ाई कितनी है 5, कद जो लंबाई है वह इसके 2 गुने से 1 अधिक है, अभी एक क्या है अधिक है, लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक अभी है, तो बराबर कब होंगे जब 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। यदि हमें चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई निकाल सकते हैं। तो मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, उसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें लंबाई मिल जाएगा। तो ध्यान देखिए दिया है आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई यक्स है। यक्स चौड़ाई क्यों माने, क्योंकि यदि चौड़ाई हमें पता चल जाए तो चौड़ाई में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो लंबाई पता चल जाएगी। तो बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई में 2 से गुणा कर दें, चौड़ाई में क्या कर दें 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें लंबाई। अब प्रश्नानुसार कर रहा है कि इनका क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर। आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 528। अब बताइए लंबाई कितनी है 2x + 1, 2x + 1 चौड़ाई कितनी है माने हैं यक्स बराबर 528। इसको हल करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2x² + यक्स बराबर 528। इधर प्लस से इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x² + यक्स - 528 बराबर 0। तो यह केवल हमें द्विघात समीकरण बनाना था। ऊपर प्रश्न बोला था कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों का केवल द्विघात समीकरण बनाइए, इससे हमें हल नहीं करना था। हल करेंगे पढ़ेंगे आगे 4.2 प्रश्नावली। जब पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 4.2 तो वहां पर इसको हल करना हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर केवल द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं। द्विघात समीकरण किस प्रकार होता है, उसे किस तरह बनाया जाता है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए जो दिया था कि भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई में 2 से गुणा कर 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें लंबाई। आयताकार खेत है, आयताकार खेत हो चाहे कुछ भी हो उसका क्षेत्रफल दिया है। जब क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ से हमें पता चल गई और चौड़ाई माने हैं, जब दोनों का गुणा कर दिए इतना हो गया, इसको हल करके बना लिए। अब अगला प्रश्न है, इसको आप लोग हल कर लीजिए, इसको आप लोग हल कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल। अगला प्रश्न है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है लेकिन हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, केवल द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्योंकि पहले अध्याय में केवल हमें द्विघात समीकरण बनाना सीखना है। अगले अध्याय में 4.2 में हम लोग उसे हल करना सीखेंगे। तो 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो वे पूर्णांक ज्ञात कीजिए या वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी क्रमागत मान लो, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे 5 आ गया तो 5 का क्रमागत क्या होगा 6, मान लीजिए 7 आ गया, 7 क्रमागत क्या होगा 8।
तो बताइए क्रमागत जब भी मानेंगे तो एक को मानेंगे 5, एक क्या देखिए 5 है, एक क्या है 5 + 1 है, एक को माने 7, एक का माने 7 + 1, तो एक पूर्णांक को मानेंगे यक्स, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा यक्स + 1। जब भी क्रमागत मानते हैं इस प्रकार हम लोग मानते हैं, एक को मानेंगे यक्स, दूसरे को मान लेंगे यक्स + 1। तो मान लीजिए कि माना हल में माना दो क्रमागत पूर्णांक यक्स और यक्स + 1 है। अब बोला है प्रश्नानुसार बोला है कि दोनों का गुणनफल, इसका मतलब यक्स गुणे यक्स + 1, दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। तो गुणा कर दीजिए, यक्स का गुणा करेंगे यक्स में कितना आएगा यक्स², जब यक्स गुणा करेंगे एक में कितना आएगा यक्स, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा -306। हमें बस केवल द्विघात समीकरण बनाना था। इसे हल कर लीजिए। अगले सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल देखिए आप लोग, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आयु से संबंधित जब भी सवाल पूछे, आयु से संबंधित जब भी सवाल आपको लगाना हो पूछे तो कितना आसान तरीका, देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं। पहले देखिए इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग, एक उसकी माँ है और एक कौन है रोहन है, एक रोहन है और एक कौन है उसकी माँ। तो मान लीजिए एक है रोहन और एक कौन है माँ, एक है रोहन और एक है माँ। रोहन और एक कौन है माँ। तो देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल दे तो आप लोग इस तरह ग्राफ बना लीजिए, जितने लोग शामिल उन्हें लिख लीजिए आप लोग पहले। एक कौन है रोहन और एक कौन है उसकी माँ। देखिए सबसे पहला जो कॉलम होगा, इसको छोड़कर जो सबसे पहला कॉलम होगा उसमें लिखेंगे वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु। जो सबसे पहला कॉलम होगा लिखेंगे वर्तमान आयु। इसके बाद का दिया है, देखिए बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 3 वर्ष बाद, लिख दीजिए 3 वर्ष पश्चात। जब पूर्व दिया रहेगा तो हम पूर्व का कॉलम बनाएंगे, लेकिन दिया है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अब ध्यान देखिए इस तरह कॉलम बना लेंगे। तो मान लीजिए रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। तो हम कर दें कि मान लीजिए रोहन की आयु 5 साल है, रोहन की आयु कितनी है 5 साल, उसकी माँ कितनी हो जाएगी 5 + 26। यदि कह दे रोहन की आयु 3 साल है तो रोहन की माँ कितनी हो जाएगी 3 + 26। इसका मतलब हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। अब पूछा भी है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। आया प्रश्न में बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन जो उसकी माँ की वर्तमान आयु है और रोहन की वर्तमान आयु है, तो उनमें से रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष क्या है बड़ी है। तो मान लीजिए कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है यक्स, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी यक्स + 26। अब बताइए 3 वर्ष पश्चात, तो बताइए इसमें मान लीजिए आप हैं 15 वर्ष के, तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष को, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे 15 + 3, इसका मतलब 18 साल के हो जाएंगे। तो देखिए जो रोहन की वर्तमान आयु है वह कितनी है यक्स, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा यक्स + 3। इसकी माँ कितनी हो जाएगी यक्स + 26 + 3, इसका मतलब यक्स +
कितना हो जाएगी 29। अब प्रश्न में बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब हमें केवल लेना है 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 360। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनकी आयु का गुणनफल, तो यक्स प्लस 3, कौन सी आयु लेंगे 3 वर्ष पश्चात, कौन सी आयु लेंगे 3 वर्ष पश्चात, तो यक्स प्लस 3 गुणे माँ की कितनी है यक्स प्लस 29। अब गुणा कर दीजिए, अब बराबर कितना है 360। तो यक्स गुणा करेंगे, यक्स में कितना आएगा यक्स स्क्वायर प्लस, गुणा करेंगे कितना आएगा 29 यक्स प्लस 3 गुणा करेंगे 3 यक्स प्लस 9 27 3 9 6 2 8 87 बराबर 360। अब देखिए तो यक्स स्क्वायर 29 3 कितना होगा 29 3 32 यक्स प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स जब घटाएंगे कितना बचेगा माइनस में बचेगा 3, इस 15 में 60 रहेंगे 7 273 बराबर 0। यही उनके आयु गुणनफल का समीकरण है, मतलब में केवल द्विघात समीकरण बनाना था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।